सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला सिंध को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। सानेहा गुल प्लाजा को आज 13 रोज मुकम्मल हो चुके हैं और आज जो है वो हमने देखा है कि एक रिपोर्ट भी आ चुकी है और ये हतमी इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की सरबराही पर मुश्तमिल ये एक तहकीकाती टीम ने जो है वो तहकीकाती कमेटी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को भिजवा दी गई है। ये तहकीकाती कमेटी जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जो है वो अहकामात पर बनाई गई थी और मुराद अली शाह ने वाज़ेह तौर पर कहा था सीएम सिंध ने कि कमिश्नर साहब को, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को, कि आप इस सानिहे की जो है वो तहकीकात करें। तो फाइनली तहकीकात मुकम्मल हो गई है और कल 12वें रोज़ जो है वो तहकीकाती कमेटी की जानिब से जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तफसीलात फराहम कर दी गई हैं कि आग कैसे लगी, क्या मामला हुआ, सारी तफसीलात क्या थी, वो मैं आपको डिटेल के साथ भी बता देता हूँ ताकि आपको भी मालूम है कि सिंध हुकूमत ने क्या गुल खिलाया है और इस सानिहे पर क्या क्या तहकीकाती हुई है। तो सबसे पहले मैं बड़ी अफसोसनाक आपको बात बताऊं कि सानिहा गुल प्लाजा का जो इतना बड़ा सानिया था उसमें सिर्फ एक बच्चे को जिम्मेदार करार दिया गया है और तहकीकाती रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है इतने बड़े सानिहे का ना कोई रेस्क्यू इदारा जिम्मेदार था, ना 16 फायर ब्रिगेड का इदारा जिम्मेदार था, ना केएमसी जिम्मेदार थी, बल्कि एक मासूम बच्चे को इस रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिया गया है। जिसमें वाज़ेह तौर पर हतमी तहकीकाती रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यहाँ पर जो एक फ्लोर थी मेज़नाइन फ्लोर, वहाँ पर जो है वो एक बच्चा मौजूद था और वो बच्चा फ्लावर की शॉप में मौजूद था। वहाँ पर उसने कोई गेम खेल रहा था, कोई खेलम खाल वो कर रहा था, उसी सिलसिले में उससे आग लगी और वो आग जो है वो वहाँ पर फ्लावर शॉप में लगी सबसे पहले, उसके बाद तेज़ी से फैल गई और एयर कंडीशन के डक्ट के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच गई है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हिस्सों तक डक्ट के ज़रिए तो वो पहुँच गई, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि यहाँ पर जो एक बच्चे का जिक्र किया गया है कमिश्नर कराची की इस रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया कि वो वाकई फ्लावर शॉप था जहाँ पर ये मामला हुआ और वहाँ से सबसे पहले आग लगी। और इस सानिहे में जो है वो मजबूरी तौर पर 79 अफराद की जहाँ होने की तस्दीक की गई है, जबकि कल तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तादाद 74 थी, लेकिन आज इसको बढ़ाकर इसमें 5 तादाद बढ़ाकर 79 तक पहुंचा दिया गया है। और जिसमें सबसे ज़्यादा अमवात जो है वो मेज़नाइन फ्लोर पर हुई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि सबसे पहले आग वहाँ लगी थी और सबसे पहले जो है वो हलाकतें भी सबसे ज़्यादा वहीं हुई हैं। और इसी के साथ साथ अब बड़े अहम मुद्दे पर हम आ जाते हैं और ये मुद्दा है कि आग कब लगी, कैसे लगी, फायर ब्रिगेड कब पहुँचा। तो सबसे पहले जो है वो आग रात को लगी 10:15 बजे 10:15 पर लगी, जबकि फायर ब्रिगेड को वाकई की इतला रात के 10:26 पर दी गई है, यानी कि जो फायर ब्रिगेड के हुक्काम थे उनको 10:26 पर कॉल की गई है। और ये कॉल करने वाला एक 16 साल का अब्दुल समद था जिसने हेल्पलाइन 165 ब्रिगेड को कॉल की और सिविल अस्पताल कराची के फायर स्टेशन से फौरी तौर पर यहाँ पर फायर फाइटर्स पहुंचे थे जिनको पानी की किल्लत का भी सामना रहा था। उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर है जावेद साहब, डिप्टी कमिश्नर है यहाँ के डीसी साउथ के जावेद खोसो जो है वो यहाँ पर 10:30 बजे पहुंचे थे। अब सबसे बड़ी गुत्थी यहाँ पर उलझती है क्योंकि कमिश्नर कराची की जो ये रिपोर्ट है उसके मुताबिक 10:30 पर जावेद खोसो यहाँ पर जाए हादसा पर पहुंचे थे और उनका दफ्तर जो है गुल प्लाजा के सिर्फ 80 मीटर की दूरी पर है, यानी कि सबसे बड़ा अलमिया तो यहाँ पर ये कि 80 मीटर की दफ्तर पे दूरी के साथ 10:30 पर वो यहाँ पर पहुंचे, जबकि उन्होंने एक वीडियो पैगाम में इस बात की वजाहत की कि वो यहाँ पर 9:45 बजे पहुंचे थे। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या जावेद खोसो यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं या कमिश्नर कराची की रिपोर्ट झूठी है कि जिसमें 10:30 बजे का जो है वो टाइम लिखा है, लेकिन वो खुद ही ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर 9:45 बजे पहुँचा था। उसके बाद पहला जो फायर टेंडर है वो 11 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँचा था जाए हादसा पर, लेकिन यहाँ पर जो मुतासिरीन है वो ये बताते हैं कि वो आधे घंटे की ताख़ीर से पहुंचा था, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट में कमिश्नर कराची की लिखा हुआ है कि वो 11 मिनट की ताख़ीर से 10:37 यानी कि 10:07 पर वो जो है वो जाए हादसा पर पहुंचा था। जबकि रेस्क्यू 1122 का अमला जो है वो रात को 10:53 पर जाए हादसा पर पहुंचा था। अब सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि रेस्क्यू 1122 को जो इतला दी गई थी 11:05 पर, तो फिर वो यहाँ पर 10:53 पर कैसे पहुँचा, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो यकीनी तौर पर बड़ी परेशान कुन है। और आवाम के साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि जो वक्वा की पहले तफसीलात थी वो कुछ और थी, अब वो तब्दील होती जा रही है और ये कोई आम रिपोर्ट नहीं, ये हतमी तहकीकाती इंक्वायरी रिपोर्ट है जो कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की जो है वो दोनों की जो कोऑर्डिनेशन के साथ इस रिपोर्ट को जो है वो वाज़ेह किया गया था और मीडिया के साथ शेयर किया गया और कल वज़ीर आला सिंध को भी रिपोर्ट भिजवा दी गई है। और वज़ीर आला सिंध को जब ये रिपोर्ट भिजवाई गई
तो उसके बाद कल ही जो है वो सिंध की सियासत में, सिंध की काबीना में एक हलचल सी मच गई, जिसके बाद सानिया गुल प्लाजा के हवाले से सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत 6 घंटे तवील आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। इस रिपोर्ट को डिस्कस किया गया, सानिया गुल प्लाजा को डिस्कस किया गया और जिसमें कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया है। जी हाँ, ये वही कमिश्नर कराची जिसमें वज़ीर आला सिंध ने भरोसा करके कहा था कि आप तहकीकात करें कमिश्नर साहब, आप इस चीज़ को देखें। हालांकि कमिश्नर कराची के खाते का ये मामला नहीं था, क्योंकि कमिश्नर कराची को खुद अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, उनसे पूछा जाना चाहिए था कि कमिश्नर कराची उस वक्त कहाँ थे, लेकिन वही अफसर जो है वो तहकीकात कर रहा है। ये सिंध की जो है वो हालत है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त साथ ही साथ मैं दे रहा हूँ कि कराची के जो बड़े ओहदेदार हैं, जिसमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का नाम भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा जो है वो म्यूनसिपल कमिश्नर को तो पहले ही ओहदे से हटा दिया गया, 3 रोज़ पहले अफजल जैदी को हटाया गया और ऐसे अफसरान को हटाया गया जो किसी की नहीं सुनते थे, ना कि वज़रा की वो सुनते थे, बात सिर्फ अपनी चलाते थे, सोर्सेज के जरिए काम करते थे। ऐसे 4 से 5 अफसरान को ओहदों से फारिग किया गया है, जिनको कोई और ओहदा भी नहीं दिया गया। अब जो मज़ीद ओहदे हैं, जिसमें वज़रा को भी हटाया जा सकता है, मेयर कराची को भी हटाया जा सकता है, इसके साथ साथ जो रेस्क्यू 11, 22 के अफसरान हैं, उनमें से भी किसी को हटाया जा सकता है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के एमसी के उनके अफसरान को भी हटाया जा सकते हैं, यानी कि बड़ी विट्टे गिर सकती हैं और ये कल इजलास में फैसला किया गया है। जबकि वाज़ेह तौर पर मैं आपको बताऊं कि मुताल्लिका रिपोर्ट जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अरसाल कर दी गई है, उनको भी भिजवा दी गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी वज़ीर आला सिंध की तरह जो है इस रिपोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। जबकि इजलास के दौरान मुराद अली शाह ने जो है वो रिपोर्ट पर वो फट पड़े, उन्होंने काफ़ी जो है वो कमिश्नर कराची की सरजनिश भी की और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की रोशनी में अहम और नागुज़ीर तब्दीलियाँ करनी होंगी। यानी कि वज़ीर आला साहब ने ये भी कहा कि रिपोर्ट में बहुत सी तब्दीलियों की ज़रूरत है, काफ़ी सारी चेंजेस इसमें करना पड़ेंगी, क्योंकि ये रिपोर्ट किसी काम की नहीं लगती है। जिस पर जो है वो अफसरान जो थे, सीनियर अफसरान को ये भी कहा गया वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि आपने संजीदगी से काम नहीं लिया, इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई इंतहाई सुस्त रही। जो मीडिया के लोग यहाँ पर साफ़ी चीख रहे थे कि कार्रवाई सुस्त है, यहाँ पर मौजूद लवाहिकीन चीख रहे थे कि कार्रवाई सुस्त है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुद भी इस बात को तस्लीम किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वाकई कार्रवाई सुस्ती है। इजलास के दौरान जो कल 6 घंटे हुआ उसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर उसी के साथ साथ मुराद अली शाह ने कहा कि मुख्तलिफ अफसरान जो वो एक दूसरे पर जिम्मेदारियाँ भी डालते रहे कि आप कर लें या टीसी साउथ आएंगे वो कर लेंगे, एडिशनल आईजी आएंगे वो कर लेंगे, कमिश्नर साहब आएंगे वो कर लेंगे। तो मुराद अली शाह इस पर भी फट पड़े और उन्होंने कहा कि सारे जो अफसरान थे सीनियर वो एक दूसरे पर मलबा डालते रहे, जो मलबा गुल प्लाजा का मेवाशा डालना था वो एक दूसरे पर वो डालने में मसरूफ नजर आए और रेस्क्यू के अमल में सबसे ज़्यादा और रिलीफ के अमल में भी सबसे ज़्यादा इसी की वजह से ताख़ीर हुई कि अफसरान ने दुरुस्त काम नहीं किया।